तो ये सैमसंग का टीवी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका मॉडल नंबर है UA49K5300 ARM XL। इसमें आप देख सकते हैं बैकलाइट जल रही है, लेकिन पिक्चर नहीं है। जब सिम्टम ऐसा हो, बैकलाइट ओके हो, पिक्चर नहीं आ रही हो, साउंड ओके हो, तो आपको LVDS आउटपुट ये जो बन रहा है, यहाँ से पहले मदरबोर्ड टेस्टर से चेक करना है क्या पिक्चर बनती है। और यहाँ पर 12 वोल्ट चेक करना है आपको, जो कि यहीं से मदरबोर्ड से ही आते हैं स्विच के थ्रू। तो 12 वोल्ट सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम चालू करने के टाइम पर यहाँ पर 0.6 वोल्ट के करीब देखेंगे, तो यहाँ 0.6 वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ 12 वोल्ट आने ही चाहिए, तो यहाँ 12 वोल्ट आ रहे हैं। इसके बाद टिकॉन में ये वोल्टेज पहुँचेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 12 वोल्ट चेक करना है, ठीक है। हमने वहाँ चेक करके बताया आपको किस तरह से स्विच होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर AVDD वोल्टेज चेक करना है डायोड के इस तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं AVDD वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहा है, 12 वोल्ट आ रहे हैं, एक्चुअली 16 वोल्ट होने चाहिए। कि ये VGH पॉइंट पे भी आप देख सकते हैं 0.083 वोल्टेज मतलब नहीं आ रहे हैं। 3.3 वोल्ट यहाँ पर चेक करेंगे, ये टेस्ट पॉइंट है। 3.3 वोल्ट आप देख सकते हैं बन रहे हैं। बूस्ट वोल्टेज इसमें जनरेट नहीं हो रहे। ये दोनों केबल्स को हम पहले एक ही बार निकाल लेंगे और चेक करेंगे क्या टिकॉन पे कोई भी सप्लाई बनती है या नहीं, जो बूस्ट सप्लाई है। ये काम पावर बंद करते हुए ही करना है। उसके बाद फिर इन दोनों केबल्स को हम निकाल लेंगे, और अगर जो वोल्टेज आ जाते हैं तो बारी बारी एक एक केबल डाल के चेक करेंगे किस इलाके में प्रॉब्लम है। इस पे यहाँ पर 17 वोल्ट आ चुके हैं, और VGH टेस्ट पॉइंट जो हमने चेक किया था, पहले मेज़र किया था, इस पॉइंट पे 30 वोल्ट आ गए हैं। इसका मतलब पैनल के किसी एक जगह जाकर ये सिग्नल शॉर्ट हो रहे हैं। मतलब लेफ़्ट साइड की केबल को पहले लगाकर चेक करेंगे। वोल्टेज बन जाते हैं और आधी पिक्चर बनती है, तो पैनल के इस भाग में जाके फॉल्ट आ रहा है। सप्लाई जो हमने चेक की थी केबल निकाल कर, वो देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 वोल्ट प्रेजेंट है, और यहाँ पर VGH सप्लाई 30 वोल्ट के बराबर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैनल के इस भाग में जाके शॉर्ट हो रहा है। सिग्नल शॉर्ट हो रहा है या सप्लाई शॉर्ट हो रही है, वो देखना बाकी है। पहले हम केबल लगा के शॉर्टिंग चेक करेंगे। AVDD टेस्ट पॉइंट और ये सभी टेस्ट पॉइंट को ग्राउंड से रेफरेंस लेके डायोड टेस्ट करेंगे। अगर जो शॉर्ट बता रहा है लाइन, तो हमें वो एरिया ठीक करना है। यहाँ पर ये टेस्ट पॉइंट जो है VDD सप्लाई लाइन, यहाँ पर ग्राउंड से शॉर्ट बता रही है। VDD सप्लाई जो 16 वोल्ट की सप्लाई लाइन है, यहाँ कहीं जाके शॉर्ट हो रही है PCB में। तो अभी हमें वो चेक करने के लिए शॉर्ट किलर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पैनल में कोई PF शॉर्ट है तो वो जलने लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक तार जोड़ दिया है जो हमारे DC पावर सप्लाई से पॉजिटिव सप्लाई लेके आएगा। ओके, और एक नेगेटिव सप्लाई हम यहाँ पर टैग कर देंगे। तो इसमें हम सिर्फ 8 वोल्ट देंगे। एक्चुअली 16 वोल्ट की लाइन है, लेकिन हम कम सप्लाई देना चाहते हैं ताकि आग लगे तो PCB ना जले, धुआं निकले सिर्फ उस कंपोनेंट में से जो शॉर्ट है। तो यहाँ 10 वोल्ट के करीब हम रख देते हैं। 4 एम्पियर का हमने रखा हुआ है। अब ये शॉर्ट लाइन है, तो वो शॉर्ट लाइन के थ्रू ये 10 वोल्ट भी भारी पड़ेंगे और उस जगह से आग निकलेगी। तो हम देख लेते हैं कहाँ पर है प्रॉब्लम। तो यहाँ पर करंट जो बता रहा है 4 एम्पियर, और देख लेते हैं कहाँ पर है वो शॉर्टिंग गर्म हो रहा है। तो यहाँ हमें चेक करना है इनमें से कोई जगह पे PF शॉर्ट है, ऐसा लग रहा है हमें। तो हमारा जो कल्प्रिट कंपोनेंट यहाँ पर कहीं है, तो हमने देखा कि ये कॉफ जो है वही गर्म हो रही है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम थी। तो अभी हम इस कॉफ को निकाल देंगे। तो यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं, हमने सॉर्टिंग के लिए कॉफ को रिमूव कर दिया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो एम्पियर है अब वो 0.022 बता रहा है। इसका मतलब अब ये सॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है।
ये कॉफ डिस्कनेक्ट करने के बाद हमें ये कॉफ रिप्लेस करनी है। ये नंबर है जो कॉफ हम रिप्लेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने भाग में पिक्चर ओके होगी, लेकिन ये जो भाग है जहाँ पे पिक्चर हिल रही है उतने भाग की कॉप हमने निकाल रखी है। इसलिए गेट एरिया से पिक्सल्स हमको बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पिक्सल पूरी तरह नहीं बनेंगे बिकॉज गेट एरिया वहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रहा है। हम बॉन्डिंग मशीन एरिया में आए। एक नए बंदे हैं, इकरार इकरार ना आपका नाम? इकरार भाई। आपकी एज कितनी है सर? 27। अभी आपको 5 महीने हुए हैं। इनका काम देखिए 5 महीने में कितना उमदा है, आज मैं बताने वाला हूँ आपको। वटवा में है इनकी शॉप, अलिफ नगर। सो एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनका। जिसको भी बॉन्डिंग करवाना हो वो यहाँ पे आ सकता है। इनकी मशीन भी बढ़िया है, बंदे भी बढ़िया है, आप आके इनको ट्राई कर सकते हैं। अभी हम इनका काम दिखाते हैं आपको। प्रोसेस देख लेते हैं पहले। ये बॉन्डिंग प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एसीएफ टेप जो पुरानी लगी हुई है, और साथ में ग्लू होता है जो बाजू में जो कॉक के ऊपर से लगता है, चिपकने के बाद ही ग्लू लगाया जाता है। सो वो ग्लू को पहले रिमूव कर रहे हैं अभी। सो अभी ग्लास एरिया को अलाइन किया जा रहा है। सबसे पहले जहाँ पे बॉन्डिंग करेंगे हम। इकरार भाई का काम बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग आपको भी देखने मिली, हमने भी देखा, बहुत अच्छे से काम किया। अभी हमने जो कॉफ लगाई थी वो ये वाली थी। इसका नंबर आप देख सकते हैं। इकरार भाई के ब्रदर हैं जमील भाई। अब ये टीवी बिल्कुल तैयार है।
विपक्ष का हंगामा